वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो चैनल में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीसीएनए के बारे में। बेसिकली सीसीएनए क्या है, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने एक ऐसी वीडियो सीरीज़ बनाने का ट्राई किया है, जो बिगिनर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, उनको एक बात मिल सके, उनको एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग स्किल्स डेवलप करने का मौका मिल सके, उन लोगों को एक जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट को डेवलप करने का चांस मिल सके। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डेवलप द स्किल्स टू गेट द एंट्री इनटू द नेटवर्क फील्ड। अगर आपको नेटवर्किंग फील्ड में जाना है, क्या-क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी, क्या-क्या बेसिक थिंग्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सीसीएनए, जो कि एक बेसिक कोर्स है, एक एंट्री पॉइंट है टू गेट द एंट्री इनटू द नेटवर्क फील्ड। ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जो आपको जॉब को सर्च करने में, जॉब को लेने में, जॉब करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। जैसे ही आप सीसीएनए करोगे, यू विल बी कैपेबल टू नो मोर अबाउट द सिस्को। यू कैन फाइंड आउट अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ सीसीएनए। एंड आफ्टर दैट मैं और भी कुछ वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा, जो बहुत एडवांस वीडियोस होंगी आफ्टर द सीसीएनए। बट इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सीसीएनए। व्हाट इज द सीसीएनए, how can we get the knowledge of CCNA और how it will be beneficial to you। so टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द यूज ऑफ नेटवर्क। लाइक हम लोगों को नेटवर्क की जरूरत क्यों है, हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज होता है। सबसे पहले नेटवर्क है क्या? नेटवर्क मीन्स connectivity of two and more devices or two or more peoples। अगर हम एक से ज्यादा लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में कोई बातचीत करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ नेटवर्क। हम लोग एक पीपल्स के नेटवर्क में हैं। जैसे हमको बोला जाता है कि हमें सोशल नेटवर्क क्रिएट करना है, मीन्स हमें एक ऐसा सराउंडिंग बनानी है जिसके बीच हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। in the same, we have to build a network of devices। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंचानी है, दैट मीन्स आई रिक्वायर्ड सम मीडिया टू ट्रांसफर द डेटा। इन ओल्डर डेज हम लोग ये मीडिया यूज करते थे सम एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक द फ्लॉपी डिवाइस, लाइक द फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड द पेन ड्राइव। बट अर्लियर डेज में डाटा का यूज, नेटवर्क्स का यूज इतना नहीं था। आज के टाइम पे आप लोग देखोगे कि हम लोग मोर एंड मोर डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। अब से अगर हम बैक जाए 10 to 15 ईयर्स बैक, हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज को इतना यूज नहीं करते थे। वी विल लाइक हम लोग इतना डिपेंडेंट नहीं थे ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, तो इंफॉर्मेशन भी इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती थी ट्रांसफर करने के लिए, और हर जगह नेटवर्क रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं थे। बट आज की डेट में हम टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन द ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन। दैट इज द रीजन हमें हर जगह नेटवर्क रिक्वायर्ड है, और ये एक ग्रोइंग फील्ड है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा जॉब लेने में। राइट? तो डेटा नेटवर्क रिक्वायर्ड क्यों है? टू ट्रांसफर द डेटा, टू शेयरिंग द डेटा। डेटा मीन्स जो इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, जो मीडिया यूज कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द नेटवर्क डिवाइसेस, या नेटवर्क बनाने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा। नेटवर्क बनाने के लिए हमें दो तरह की डिवाइस ही रिक्वायर्ड होती हैं। वन is end user device and another one is network device। what is the end user device? The device that is used by the user। लाइक मैं एक यूजर हूं, मैं कोई भी एक डिवाइस यूज कर रहा हूं टू यूज द इंटरनेट। सपोज मुझे फेसबुक यूज करना है, फेसबुक यूज करने के लिए मैं कोई ना कोई एक एंड यूजर डिवाइस करूंगा, जिसके साथ मैं डायरेक्टली अपना फेसबुक ओपन कर पाऊं। तो एंड यूजर डिवाइस कौन कौन सी होंगी? लाइक मेरा फोन है, अगर मैं अपने फोन पर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए मेरा फोन एंड यूजर डिवाइस है। राइट? लाइक मेरा लैपटॉप, मैं जो भी सर्विसेज यूज करता हूं अपने लैपटॉप से यूज करता हूं, दैट मीन्स मेरा लैपटॉप मेरे लिए एक एंड यूजर डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस वो डिवाइस जो मेरे एंड यूजर डिवाइस यानी मेरे लैपटॉप और मेरे फोन्स को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं टू कनेक्ट विद द इंटरनेट और टू कनेक्ट विद द नेटवर्क, दोज आर द नेटवर्क डिवाइस। तो इस
कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वो नेटवर्क डिवाइस कौन-कौन सी हैं, हाउ टू ऑपरेट दोज़ नेटवर्क डिवाइसेज़, उन नेटवर्क डिवाइसेज़ को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उनके पीछे मैकेनिज़्म क्या चल रहा है, वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं, कैसे उनको कौन-कौन सा वेंडर उनको बना रहा है, कौन-कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन-कौन सा फर्मवेयर उनमें यूज़ हो रहा है। सो वी विल लर्न, बट फॉर नाउ देयर आर ओनली 2 डिवाइसेज़ जो हमें रिक्वायर्ड है टू बिल्ड अ नेटवर्क, एंड यूज़र डिवाइस एंड द नेटवर्क डिवाइस। एंड यूजर डिवाइस के बाद हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस। जो सबसे पहली नेटवर्क डिवाइस आती है, आप लोग इससे बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे हम लोग लैन अडेप्टर भी बोलते हैं और लैन कार्ड भी बोलते हैं। ये वो पहली डिवाइस है जो एंड यूजर डिवाइस को कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है टू कनेक्ट विद नेटवर्क। अगर आप लोग देखेंगे, आपके पास एक लैपटॉप है, आपको अपने लैपटॉप को इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। देन अगर आपके पास वाइड कनेक्शन है, यू हैव टू पुट अ RJ45 केबल इनटू द लैन कार्ड, राइट। जब आप लैन कार्ड में केबल लगाओगे, दैट मीन्स ये लैन कार्ड आपके नेटवर्क, आपकी डिवाइस को, आपके लैपटॉप को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क। क्योंकि जो केबल आपके इंटरनेट ब्रॉडबैंड मॉडेम से आ रही है, वो आप कहाँ इंसर्ट करोगे, आपके लैन कार्ड में। बट इन नाउडेज वाइड लैन कार्ड बहुत कम यूज हो रहे हैं, तो देयर आर टू काइंड ऑफ कार्ड्स, वन इज वाइड, अनदर वन इज वायरलेस। आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, जितनी भी एंड यूजर डिवाइस आ रही हैं, मोस्टली आर टू सपोर्टेड द वायरलेस लैन कार्ड। तो अगर आपके वाईफाई लैन कार्ड है, वाईफाई लैन कार्ड सपोर्टेड लैपटॉप है, दैट विल सपोर्ट टू द वाईफाई, बट आपको लैन कार्ड यानी कि रिक्वायर्ड होगा ही होगा। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द फर्स्ट नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू एंड यूजर टू कनेक्ट विद द नेटवर्क। सेम विद फोन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज हब। आपके पास वाइड है, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपको बोला गया कि आपको इन कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है। आपके पास अगर केवल 2 कंप्यूटर होते, तो आप क्या करते, उन 2 कंप्यूटर में, मैं आपको एक पेंट के थ्रू बताता हूँ कि हम लोग क्या करते, कि सपोज मेरे पास ये एक लैपटॉप है और ये एक मशीन है और एक मशीन ये है। मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में, इनका नेटवर्क बनाना है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एक केबल लूँगा और इनके बीच कनेक्ट कर दूँगा। फिर कुछ एक एड्रेसेस यूज़ करूँगा, वो एड्रेसेस क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और इनमें इन्फॉर्मेशन को क्या करूँगा, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से और इस साइड क्या कर दूँगा, ट्रांसफ़र। सेम वाइस वर्सा, अगर मुझे यहाँ से लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर कर दूँगा। बट अब कंसर्न इज़ दैट आपके पास एक थर्ड पीसी और आ गया। आपको जो नेटवर्क बनाना है वो 3 पीसी का बनाना है। अब आप कैसे कनेक्ट करोगे? अब या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, इसमें एक लैन कार्ड और लगाएँ और उसको इससे कनेक्ट कर दें, इसके, बट ये फीज़िबल वे नहीं है। सपोज़ आपके पास एक मशीन और आ गई, आपके पास 4 मशीन आ गई, 4 मशीन का अगर नेटवर्क बनाना है, 4 पीसी का नेटवर्क बनाना है, फिर क्या करोगे? तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है वन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मींस कि हम कोई एक ऐसी डिवाइस लेंगे जिस डिवाइस को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं, और इन सारी डिवाइसेस को, जो मेरी ये डिवाइसेस हैं, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू ईच अदर, हम इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से इनको कनेक्ट कर देंगे। कैसे? मैंने इसकी केबल को यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसकी केबल को यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसकी केबल को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इस मशीन की केबल को भी मैंने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, राइट। वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे थे। दिस डिवाइस इज कॉल्ड हब। हब अर्लियर डेज में यूज होती थी। क्या फंक्शंस हैं हब के, वो बताऊंगा, बट यहाँ हमारा जो मेन पर्पज है वो आपको दिखाना है कि हमें सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट कैसे करते हैं। ये आपकी एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगी जिससे आपने इन 3 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, और ये तीनों कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स यू बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ 3 कंप्यूटर्स, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हब से एक एडवांस डिवाइस आई, दैट इज कॉल्ड स्विच। स्विच की फंक्शनलिटी क्या है, आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगी, बट यहाँ पर स्विच, हमने एक डिवाइस यूज की, दैट इज कॉल्ड स्विच। हमने यहाँ पर क्या किया, 4 मशीन्स हैं, एक मेरे पास सर्वर है, विद इन अ नेटवर्क एक नेटवर्क क्रिएट किया जिसमें मेरी 4 मशीन है, एक पीसी है, और मैंने एक नेटवर्क सेंट्रलाइज डिवाइस की हेल्प से क्या किया, बिल्ड कर दिया, राइट। अब ये तो मेरा हो गया कि एक मेरा एक
छोटा सा कैंपस है, छोटा सा ऑफिस है, उसका नेटवर्क बना दिया। बट इन नाउडेज ये इतने छोटे नेटवर्क काम नहीं आते। हमारे नेटवर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे किसी भी ब्रांच में थाउजेंड और हंड्रेड ऑफ यूजर्स होते हैं। अकॉर्डिंगली हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना होता है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये नेटवर्क था, मैंने एक नेटवर्क था, इसको डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास है दो नेटवर्क। सपोज मेरे पास एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। इन दोनों नेटवर्क को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं एक डिवाइस यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड राउटर। So what is the use of router? Router is used to connect two network with each other. अगर मेरा एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, इन दोनों नेटवर्क्स को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग कनेक्ट करेंगे राउटर्स। तो अभी तक हमने सिर्फ तीन डिवाइस पढ़ी, हब, स्विच एंड राउटर। बट हमने इन डिवाइसेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारा पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस था कि नेटवर्क बनता कैसे है। तो नेटवर्क में सबसे पहली जो हमें डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एनआईसी। एनआईसी मींस दैट इज कॉल्ड लैन कार्ड। लैन कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस लाइक राउटर। अब नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, नाउ यू हैव अंडरस्टैंड। हब, हब का यूज क्या है, स्विच, स्विच का यूज क्या है, और राउटर। तो हब का यूज क्या है, हब इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद ईच अदर। स्विच का यूज क्या है, स्विच इज ऑल्सो अ सेंट्रलाइज डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट the computers with each other. Router, what is a router? Router is a network device that is used to connect multiple network to each other, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फंक्शनलिटी। हब की फंक्शनलिटी क्या है, स्विच की फंक्शनलिटी क्या है, राउटर की फंक्शनलिटी क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, सो दैट ये आपके लिए ईजी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, बाय।